खरी खरी सुना दिया। उधर पप्पू यादव भी गुस्सा हो गए हैं और कांग्रेस के नेता को सब कुछ कह दिए हैं। क्या ये पूरा मामला, इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल बड़ी खबर तो है खुशी, गिरिराज सिंह गुस्सा हो गए हैं और एनडीए की एक पार्टी के एक बड़े नेता को खूब ताना मारा है। गिरिराज सिंह ने ताना मारा है किसको? चिराग पासवान को। और एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे पता चल जाएगा कि एनडीए में चल क्या रहा है। एनडीए में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान किया जाने वाला था, ठीक है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई है। और कहा जा रहा है, हमें हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी भेजी है कि फिर से सीटों की शेयरिंग होगी एनडीए में। अब गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया है और गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके क्या कहा है? गिरिराज सिंह ने यह बता दिया है कि सीटों की शेयरिंग दोबारा करने की जरूरत क्यों पड़ गई है एनडीए में और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस एन वक्त पर कैंसिल करना पड़ा। तो गिरिराज सिंह ने लिखा है कि यह होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहा है। किसकी ओर इशारा है? चिराग पासवान की ओर इशारा है कि आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। वो गिरिराज सिंह चिराग पासवान को कह रहे हैं कि मजबूत सीटें 5 सीटें ले लिए, मजबूत 5 सीटों पर लड़ लिए, 5 जीत लिए और अब कह रहे हैं कि मेरा तो स्ट्राइक रेट 100% है। तो गिरिराज सिंह ने चिराग पासवान को ताना मारा है और कहा है कि मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से जीती 206 सीटें, जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 89%। और यही नहीं रुके गिरिराज सिंह ने इसके आगे कहा कि इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई और तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे, आज भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी हैं। तो हुआ यह था खुशी कि गिरिराज सिंह जो जिक्र कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, वो जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान और चिराग पासवान के बीच विवाद हो गया था सीटों की शेयरिंग के दौरान। और विवाद इतना बढ़ गया था, धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार चुनाव के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और चिराग पासवान के बीच, कि चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया था कि अब वे धर्मेंद्र प्रधान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने इसके बाद फोन किया चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान ने, जो हमारे संवाददाता को खबर मिली, कि फोन भी रिसीव नहीं किया। अब आते हैं कि क्या चिराग पासवान की जो सीटें 29 सीटें हैं वो कम हो सकती हैं, और क्या जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें बढ़ सकती हैं। एनडीए में फिर से सीटों की शेयरिंग होगी। 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है, फिर से मीटिंग होगी, फिर से सीटों की शेयरिंग पर बातचीत होगी। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों करना पड़ा, और गिरिराज सिंह इसके पीछे जो इशारा दे रहे हैं वो इशारा क्या है? गिरिराज सिंह इसके पीछे यह इशारा दे रहे हैं कि चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दे दी गई है। 29 सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी चिराग पासवान को, ऐसा गिरिराज सिंह को लगता है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को लगता है। कल गया के सांसद थे हरि मांझी, उन्होंने भी ट्वीट करके इस पर नाराजगी जताई थी कि बोधगया सुरक्षित सीट चिराग पासवान को दी जा रही है। कई नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को उनकी ताकत से ज्यादा सीटें दे दी है और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कम सीटें मिली। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने खूब शेरो शायरी की, बादलों से शिकायत शुरू की, कहा कि बादल आज वहां फिर से मेरे घर पर पानी बरसा रहे हैं, और यह भी लिख दिया कि आज मेरे समर्थकों के घरों में खाना नहीं बना है। जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया कि जिस तरह से सीटें बांटी गई हैं, एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, चुनाव परिणाम पर असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के
यह हालत दिख रही थी कि बवाल का असर एनडीए का जो चुनाव परिणाम होगा उस पर पड़ सकता है। इसके बाद जो औपचारिक ऐलान होना था वो नहीं हुआ है, फिर से सीटों की शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई और हो सकता है कि चिराग पासवान की सीटें कम हों और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें बढ़े। और एक बात हम बताएं कि यह भी हो सकता है कि जदयू की सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट से एक ज्यादा हो, क्योंकि यह बात जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं, नीतीश कुमार के समर्थकों के कलेजे को छलनी कर रही है। यह बात कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी बराबर सीटों पर इतिहास में पहली बार लड़ने जा रही है। नहीं तो हमेशा जनता दल यूनाइटेड बिहार में बड़ा भाई रहा है, नीतीश कुमार बड़े भाई रहे। तो यह बात, नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बिहार में सबसे बड़े नेता हैं, अति पिछड़े उन्हें अपना नेता मानते हैं। तो अति पिछड़ों को यह भय सता रहा है कि कहीं नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी कमजोर तो नहीं कर रही है। एक सीट भी ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी दे देगी तो यह भय खत्म हो जाएगा। तो यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को एक सीट और ज्यादा मिल जाए। तो यह तो हुई एनडीए की बात। अब आपका दूसरा सवाल था कि पप्पू यादव ने, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस के, अपनी ही कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के, पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन वे कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं और कांग्रेस के लिए वफा की कस्में भी खाते रहते हैं, राहुल गांधी के लिए जान तक देने की बातें भी करते रहते हैं। तो पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है और उनके ट्वीट से भूचाल मच गया है, क्योंकि उन्होंने एक कांग्रेस के एक बड़े नेता पर बड़ा आरोप लगा दिया। वो कांग्रेस के नेता कौन है यह हम भी जानते हैं, खुशी भी जानती है और दर्शक भी जानते हैं, लेकिन चूंकि पप्पू यादव ने नाम नहीं लिया तो खुशी ने भी नाम नहीं लिया और मैंने भी नाम नहीं लिया, लेकिन आप भी समझ ही जाएंगे कि वो किन की बात कर रहा है। पप्पू यादव ने आज एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि बिहार कांग्रेस को दलाल मुक्त कर दिया गया। दलाल को अपनी दाल न गलने का मलाल है, दूसरे दल के लिए गाल बजा कमाल करना चाहते हैं, पर होगी गद्दार की बुरी गत, नेतृत्व ने पहचान ली है फितरत। अब सवाल यह उठता है कि आज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी के बीच बैठक हुई है और उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया है या किसी को पता नहीं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस 54 सीटों पर मान गई है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस 58 सीटों पर मान गई है, लेकिन हम कह रहे हैं आपको, मेरी बात कांग्रेस के एक बेहद वरिष्ठ बड़े नेता से हुई है, किसी को कुछ नहीं पता है अभी तक सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है। थोड़ी देर में अब पता चलेगा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कितनी सीटों पर बात फाइनल हुई है। अब यह जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी, यह पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, तेजस्वी यादव को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, लालू प्रसाद यादव आरजेडी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि आज तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए बुरा दिन है। कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ और राबड़ी देवी के खिलाफ। आईआरसीटीसी स्कैम में, आईआरसीटीसी घोटाले में चार्ज फ्रेम होना एक बड़ी बात है। चार्ज फ्रेम होने का मतलब होता है कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि जो आप पर आरोप लगाए गए हैं उनको आगे चलाने के लायक उसमें एविडेंस है, और इसके बाद चार्ज फ्रेम होने के बाद उसका ट्रायल शुरू होगा, सुनवाई शुरू होगी, बहस शुरू होगी। तो यह बहुत बुरी खबर है। इसके बाद जब तेजस्वी यादव मुलाकात करने, बात करने गए तो पहले से ही उनका शोल्डर डाउन है, तो वो कैसे हावी होंगे अब कांग्रेस पर। कांग्रेस तो अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साथ छोड़ सकती है तेजस्वी यादव का, कि तेजस्वी यादव पर चार्ज फ्रेम हो गया है, ऐसे में हम तेजस्वी यादव के साथ नहीं लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव ऐसी गलती आज जब उनके खिलाफ इतना बड़ा आदेश दिया अदालत ने, चार्ज फ्रेम करने का, आरोप गठित करने का आदेश दिया है, तो ऐसे में अब देखिए कि कितना अपर हैंड कांग्रेस ले पाती है और कितनी, हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। अभी तक जो बताया जा रहा है कि 135-36 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी,
54 से 58 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। 18 सीटें मुकेश सहनी को दी गई है, जिसमें 10 सीटें उनको कहा गया है कि 10 सीटों पर आरजेडी का उम्मीदवार होगा और सिंबल उनका होगा, उम्मीदवार आरजेडी का होगा। 8 सीटों पर उनके नेता चुनाव लड़ेंगे। माले को 22 सीटें दी गई हैं, सीपीआई को 6 सीटें दी गई हैं, सीपीएम को 4 सीटें दी गई हैं। ये सारी महज अटकलें हैं, अभी तक कोई पुख्ता आज की जो नेगोशिएशन हुआ है उससे निकलकर सामने नहीं आया है। हम इस पर नजर बनाए हुए और जैसे ही पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आएगी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, हम वो भी आप तक लेकर आएंगे। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।